कफन महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उनकी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। सन 1936 में प्रकाशित यह कहानी प्रेमचंद के आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर बढ़ते कदम का चरम बिंदु है। यह कहानी घीसू और माधव नामक बाप बेटे के इर्द गिर्द घूमती है, जो घोर गरीबी, आलस और सामाजिक उपेक्षा के कारण अपनी मानवीय संवेदनाएं खो चुके हैं। कहानी का केंद्र वह विदारक परिस्थिति है जहां घर की बहू बुधिया प्रसव वेदना से दम तोड़ देती है, लेकिन बाप बेटे उसकी सहायता करने के बजाय इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उसके मरने के बाद मिलने वाले कफन के पैसों से अपनी भूख कैसे शांत की जाए। चलिए इस कहानी को पूरा सुनते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए और अंदर बेटे की जवान बहू बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों का कलेजा अपना थाम लेते थे। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर के अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते। ये 10-5 ऊँट उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी, और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी, और इन दोनों बेगैरतों का 2 जग भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निब्रयाज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी, और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। यीशु ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं को बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक पाएगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वे ही कल बुलाकर रुपया देंगे।
मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे यीशु किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान और किसानों के विचार शून्य से ही शामिल होने के बदले बैठक वालों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठक वालों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो था ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जोड़ मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उसकी सरलता और निर्भीकता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब रखना था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जवानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जवान, फलक और तालू को जला देता है, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनके आंखों से आंसू निकल आए। यीशु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात यह थी, और आज भी उसकी याद आती थी। बोला वह भोज नहीं भूलता, जब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग और एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहे खाओ, मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि पानी तक न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हों, मगर वे हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई क्या ही खिलाएगा। वो जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफायत सोचती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाकर्म में खर्च मत करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सोचती है। तुमने एक 20 पूरियां तो खाई होंगी। अरे 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी न खाई होगी। अच्छा पका था तो मेरा आधा भी नहीं। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोती ओढ़कर पाँव के पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर में गंडुलिया मारे पड़े, और बुधिया अभी तक कर रह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुख पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टकी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ यीशु के पास आया, और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और अपनी पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह का था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है रे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति है। माधव की घर वाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो चुका सब किया,
मगर वह हमें दगा देगी। अब कोई एक रोटी देने वाला ही नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गए। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पर आग लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था सब दवा दारू मोड़ गया। सरकार की दया हो तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर नहीं था। जी में कुढ़ते हुए 2 रुपए निकलकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा। जब जमींदार साहब ने 2 रुपया दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटने जाता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठाते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है, किसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा भी न मिले और उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए तो कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जमा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किसी देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था के अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी जमाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी दे देना, उसके साथ कुछ चखना भी आना। तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़ तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बांभनों को हजारों रुपये क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, क्योंकि हमारे पास खोदने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कफन कहाँ? घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपया कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपया देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य में। बोला, बड़ी अच्छी दिनचर्या, मरी तो खूब खिला पिला गया। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। गुरु ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलौजिया। शराब खाने के सामने ही दूसरी दुकान। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आए। पूरा 1.5 रुपया खर्चा हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त सामने बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक स्वभाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमने कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं।
उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया, बोला कौन देगा? रुपया तो तुमने चट कर दी, वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपये हमारे हाथ ना आए। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं कि मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अभी भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी थी। दोनों कितने भाग्य के वली। पूरी बोतल बीच में भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा। वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वरना बैकुंठ जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी की जिंदगी में बड़ा दुख हुआ। कितना दुख झेलकर मरी। वह हाथों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतना जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं पर गिर पड़े। दोस्तों, यह कहानी थी मुंशी प्रेमचंद जी की कफन। यह उनकी आखिरी कहानी थी। कैसी लगी आपको कहानी? जरूर बताना हमें कमेंट में। जल्द मिलूंगा अगली कहानी लेकर। नमस्कार। जय राम जी की।